बात की बड़ी छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। परदेसी हो गए। मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए हम याद आते होंगे कि जिनको हम याद कर रहे हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को भला कौन नहीं जानता। आगे चले पीछे पीछे उन्होंने एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में की हैं। एक दौर था जब उनकी फिल्मों के फैंस उनकी फिल्मों के बेसब्री से इंतजार करते थे। चांदनी ओ मेरी चांदनी, ये जीवन जितनी बार मिले ये मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। नाम बदलते हैं, काम बदलते हैं, नाम बदलते। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा है पर तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। ऋषि कपूर बॉलीवुड के सफल अभिनेता, निर्माता और निर्देशक भी थे। उनकी फिल्मों को आज भी खूब पसंद किया जाता है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। कपूर परिवार में जन्मे ऋषि कपूर ने किशोरावस्था में अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली मुख्य भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 1973 और 2000 के बीच ऋषि कपूर ने 92 फिल्मों में रोमांटिक लीड के रूप में अभिनय किया। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। पर्वत से काली घटा टकराई, पानी ने मेरे प्यार की कहानियाँ आज कल याद कुछ और रहता नहीं। मेरे दिल की गलियों में, मेरे दिल की गलियों में कब से तू आवा। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में, रफू चक्कर, कभी कभी, लैला मजनू, अमर अकबर एंथनी, हम किसी से कम नहीं, सरगम, कर्ज, नसीब, कातिलों का कातिल, प्रेम रोग, कूली और सागर शामिल हैं। सागर किनारे दिल ये पुकारे। 2000 के दशक से ऋषि कपूर ने हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, लव आजकल, अग्निपथ, हाउसफुल 2, चश्मे बददूर, शुद्ध देसी रोमांस, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई।
जिन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। 2 दूनी 4 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और पारिवारिक ड्रामा कपूर एंड सन्स में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए उन्हें 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। उनकी आखिरी फिल्म शर्माना जी नमकीन थी, जो मरणोपरांत रिलीज हुई थी। ऋषि कपूर ने बॉम्बे में कैंपियन स्कूल और अजमेर में मेयो कॉलेज से पढ़ाई की थी। कपूर परिवार का हिस्सा होने के नाते वो महान अभिनेता, निर्देशक राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के दूसरे बेटे थे। इसी तरह उनके परिवार में अभिनेताओं की एक सफल श्रृंखला शामिल है, जिनमें भाई रणधीर और राजीव कपूर भी शामिल हैं। लगभग 3 साल की उम्र में ऋषि कपूर की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति उनके पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक छोटी सी भूमिका थी। वयस्कता में ऋषि कपूर की पहली प्रमुख भूमिका साल 1973 में किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ आई, जो उनके पिता द्वारा निर्देशित थी। बॉबी भारत के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मैं शायर तो नहीं। फिल्म के बारे में उन्होंने 2012 के एक साक्षात्कार में कहा था, एक गलत धारणा थी कि ये फिल्म मुझे एक अभिनेता के रूप में लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। ये फिल्म वास्तव में मेरा नाम जोकर का कर्ज चुकाने के लिए बनाई गई थी। पिताजी बनाना चाहते थे एक किशोर प्रेम कहानी और उनके पास राजेश खन्ना को फिल्म में लेने के लिए पैसे नहीं थे। बॉबी के बाद उन्होंने उस दशक के भीतर कई हल्की फुल्की फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से 1975 की फिल्म खेल खेल में और नीतू सिंह के साथ रफू चक्कर। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है। 1997 में अमर अकबर एंथनी और जीनत अमान के साथ हम किसी से कम नहीं। है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं ऋषि कपूर ने पहली बार 1974 की फिल्म जहरीला इंसान में अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ काम किया। इन दोनों ने 1976 की कभी कभी और दूसरा आदमी सहित कई परियोजनाओं में स्क्रीन स्पेस साझा किया। खिलने का मौसम आ गया। और 1980 में इन दोनों ने शादी कर ली। 1980 में ऋषि कपूर ने सुभाष घई की फिल्म कर्ज में टीना मुनिम के साथ अभिनय किया। संगीतमय पुनर्जन्म थ्रिलर 1980 की कर्ज, जो अत्यधिक लोकप्रिय साउंड ट्रैक के साथ एक पंथ क्लासिक बन गई। दर्दे दिल दर्दे जिगर मेरी उम्र के नौजवानों। अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक माने जाने वाली भूमिका में ऋषि कपूर ने साल 1982 के संगीतमय रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग में एक आशीर्वादी देवधर की भूमिका निभाई, जो विधवा पुनर्विवाह की अवधारणा पर आधारित फिल्म थी, जिसमें सह कलाकार पद्मिनी कोल्हापुरी थी, जिसने उन्हें इसके लिए दूसरा नामांकन दिलाया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। उनके करियर का एक और मुख्य आकर्षण प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित संगीतमय 1985 की रोमांटिक ड्रामा सागर थी, जिसमें ऋषि कपूर ने बॉबी में अपनी शुरुआती के 12 साल बाद डिम्पल कपाड़िया के साथ फिर से काम किया। चेहरा है या चांद खिला जुल्फ खनेरी। वो 1980 के दशक में कई मल्टी स्टारर फिल्मों में, जैसे 1981 की नसीब, कातिलों का कातिल, 1983 की कूली, 1986 की दोस्ती दुश्मनी और 1988 की घर घर की कहानी में दूसरी मुख्य भूमिका के रूप में दिखाई दिए।
1986 में राजेंद्र सिंह बेदी के इस नाम के उपन्यास पर आधारित नाटक एक चादर मैली सी में ऋषि कपूर ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसे रीति रिवाजों द्वारा अपनी विधवा भाभी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्होंने दशक के अंत में यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक 1989 की म्यूजिकल फिल्म चांदनी में काम किया, जिसमें उनके साथ थी श्रीदेवी, चांदनी ओ मेरी चांदनी, जिसने उन्हें इसके लिए एक और नामांकन दिलाया। 1991 में ऋषि कपूर ने पाकिस्तानी अभिनेत्री ज़ेबा बख्तियार के साथ हीना में अभिनय किया, जो राष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रेम की कहानी थी, जिसकी कल्पना उनके पिता राज कपूर ने की थी और इसका निर्देशन उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने किया था। इसके बाद ऋषि कपूर ने साल 1993 में फिल्म दामिनी में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री और सनी देओल सह कलाकार थे। गवाह है चांद तारे गवाह है, जिसे एक क्लासिक सामाजिक रूप से अनमुख फिल्म माना जाता है। 1973 से लेकर 2000 के बीच ऋषि कपूर की फिल्म राजा, लैला मजनू और सरगम, जिससे उन्हें पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन, 1983 की बड़े दिल वाला, 1985 की तवायक, जिसके कारण उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए एक और नामांकन मिला। ऋषि कपूर ने साल 1999 में फिल्म आप लौट चले से निर्देशक के रूप में शुरुआत की, जिसमें राजेश खन्ना, अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय ने अभिनय किया। ऋषि कपूर ने 2000 के दशक के मध्य में चरित्र अभिनय में सफलतापूर्वक बदलाव किया और कई सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए, जैसे कि 2004 की हम तुम, 2006 की फना, 2007 की नमस्ते लंदन और 2009 की लव आजकल। 2007 में वो ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और सांबर सालसा में दिखाई दिए। 2010 के दशक में उन्होंने 2012 की अग्निपथ, 2013 की औरंगजेब और 2014 की कांची में खलनायक जैसी विविध भूमिकाएं निभाई। वो पहली बार अपने भाई रणधीर कपूर के साथ मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 2 में दिखाई दिए। 2 दशकों बाद उन्होंने 102 नॉट आउट में अपने सह कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ फिर से स्क्रीन पर काम किया, जिसमें दोनों ने एक बुजुर्ग पिता पुत्र की जोड़ी की भूमिका निभाई। 2018 में वो नेटफ्लिक्स नाटक राजमा चावल मुल्क में एक मुस्लिम के चरित्रण के लिए उन्हें उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2019 में ऋषि कपूर की 2 फिल्में रिलीज़ हुई। झूठा कहीं का, स्मिप कांग द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म, और द बॉडी, जिसमें इमरान हाशमी सह कलाकार थे। ये एक रहस्य रोमांचक फिल्म है जो जीतू जोसेफ द्वारा लिखित और निर्देशित है। ये 13 दिसंबर 2019 को रिलीज़ हुई थी। द बॉडी ऋषि कपूर के उनके जीवन काल के दौरान रिलीज़ होने वाली ये आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया का पता चला था और वो इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे। 1 साल तक सफल इलाज के बाद 26 सितंबर 2019 को वो भारत लौट आए। हालांकि सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें 29 अप्रैल 2020 को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 30 अप्रैल 2020 की सुबह करीब 8:45 बजे IST पर ल्यूकेमिया की पुनरावृत्ति से उनकी डेथ हो गई। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार चंदवाड़ी शमशान में किया गया था।
वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।